एक बार आप लोगों को ज़िले का जो स्थिति है उसके बारे में ब्रीफ कर दें। 22 तारीख तक 1126 एक्टिव केस थे ज़िले में। कल और आए हैं तो 1200 से ज़्यादा हो गए एक्टिव केस बढ़ करके। इसमें समस्तीपुर प्रखंड में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं, 230 एक्टिव केस समस्तीपुर प्रखंड में हैं। इसके बाद दलसिंहसराय में 105 एक्टिव केस, विभूतिपुर में 68, हसनपुर में 63, पटोरी में 54, शिवाजी नगर 51, वारिस नगर 50 और इसके बाद अन्य प्रखंडों में एक्टिव केस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं, तो कंटेनमेंट जोन भी सबसे ज़्यादा समस्तीपुर में 36 कंटेनमेंट जोन बने हैं। पटोरी में 27, उजियारपुर में 25, दलसिंहसराय में 23, विभूतिपुर में 18, इसी तरह अन्य प्रखंडों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। टेस्टिंग हमारा लगातार किया जा रहा है। RT-PCR, एंटीजन, ट्रूनेट सभी तरह की टेस्टिंग लगातार की जा रही है। एक जो ऑक्सीजन को लेकर के लोगों में उत्सुकता बनी रहती है, 2 दिन पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा ऑक्सीजन का शिकायत भी किया गया, तो न्यूज़ 18 में उसको कवर किया गया था। आपको बता दें कि ऑक्सीजन में अभी स्मॉल सिलेंडर हमारे पास 200 उपलब्ध हैं, बड़े सिलेंडर 177, 58 पाइपलाइन वाले बेड हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हवा और पानी से ऑक्सीजन बनाता है वो भी 80 हमारे पास उपलब्ध है। जिला में भंडारी गैस एजेंसी है, उसको हम लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए और गवर्नमेंट अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए उसका हम लोगों ने स्टॉक बना लिया है। इसमें किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने अभी कोविड पेशेंट्स के लिए अप्लाई नहीं किया है हमारे पास, लेकिन उनकी जितनी भी अवेलेबिलिटी है हम लोग भंडारी गैस एजेंसी को डायरेक्शन दे दिए हैं कि अगर कोई भी प्राइवेट अस्पताल से ऑक्सीजन डिमांड आता है तो उनको उपलब्ध कराएंगे। सरकारी अस्पताल के लिए भी अलग नोडल ऑफिसर हैं, श्री धर्मेश कुमार जो अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं, वो सदर अस्पताल और सभी DCHC के लिए नोडल हैं। और प्राइवेट अस्पताल मार्केट में ऑक्सीजन उपलब्ध है उससे ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा परिस्थिति आता है कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अगर उनको अपना बेड बंद करने की स्थिति है, तो वैसी स्थिति में हमारे एक्साइज सुपरिटेंडेंट हैं, उनका नंबर सबसे शेयर कर दिया गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी प्राइवेट अस्पतालों का बना लिया गया है जिसमें एक्साइज सुपरिटेंडेंट एडेड हैं। वो अपना रिक्वायरमेंट उनको बता सकते हैं, उनको हम लोग अपने रिजर्व स्टॉक से ऑक्सीजन देंगे। लेकिन जब वो रिक्वायरमेंट बताएंगे इमरजेंसी में, तो उनको अपना पेशेंट का डिटेल भी देना होगा कि उनके यहाँ कितने पेशेंट हैं जो ऑक्सीजन के लिए जिनके लिए आप ऑक्सीजन डिमांड कर रहे हैं। और ऑक्सीजन देने के 24 घंटे के अंदर उन पेशेंट्स का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है कि ऑक्सीजन को ले करके और उसका फिर गलत यूज़ ना हो पाए, इसलिए जो भी हमसे इमरजेंसी में ऑक्सीजन मांगते हैं उनका पेशेंट डिटेल लेना होगा और पेशेंट डिटेल का 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। अभी हम लोगों को मुजफ्फरपुर और बेगूसराय से ऑक्सीजन उपलब्ध हो रहा है। ज़िले में पटोरी ग्राम में हम लोग ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू करवा रहे हैं। उम्मीद है कि 3 से 4 दिनों में हमारा 20 मेगा MT का अपना ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा, तो उससे फिर ज़िले में हम लोग खुद ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके उसको उपलब्ध कराएंगे, तो फिर हम लोगों को अन्य ज़िलों से भी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। हालांकि अभी मुजफ्फरपुर और बेगूसराय हम लोग को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो मुजफ्फरपुर के प्लांट पे भी उनकी ड्यूटी लग गई है और बेगूसराय के भी प्लांट पर उनकी ड्यूटी लग गई है। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अलग कोषांग भी गठित है, अभी कोई समस्या नहीं है। इसके साथ ही एक और ऑर्डर दिया गया है कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के बारे में अगर कोई आदमी अफवाह फैलाता है या कोई संस्था कहती है कि ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है और वो अगर वो अफवाह पाया जाता है, बिना किसी तार्किक बेसिस पे पाया जाता है, तो उस पर भी हम लोग आपदा अधिनियम में कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि पैनिक स्थिति हो जाती है जब लोगों को लगता है ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जबकि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है। इसी के साथ साथ एम्बुलेंस मॉनिटरिंग के लिए भी एक अलग कोषांग जिले में बनाया गया है, जो अपर समाहर्ता उसको हेड कर रहे हैं। इसमें ज़िले के सभी एम्बुलेंस उसमें लगाए गए हैं। उसके साथ साथ प्राइवेट एम्बुलेंसों को भी लिया जा रहा है। जितने ख़राब एम्बुलेंस हैं 2-3 उनको ठीक कराया जा रहा है। इसके साथ ही एक QMRT क्विक मेडिकल रिस्पॉन्स टीम भी बनाई गई है, क्योंकि जो कोरोना के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उनका दाह संस्कार कराने के लिए QMRT टीम बनाई गई है। हर प्रखंड में एक गाड़ी दी गई है QMRT टीमों को, ताकि कोविड पॉजिटिव जितने पेशेंट्स हैं जिनकी मृत्यु हो जा रही है उनको जो बैग है, पेशेंट बैग आता है, बॉडी बैग, उसमें रैप करके और प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका दाह संस्कार कराएंगे। इसके लिए हर अनुमंडल लेवल पर एक शव वाहन अलग से अनुमंडल पदाधिकारी के डिस्पोजल पर दिया गया है और ये डायरेक्शन दिया गया है कि कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट की अगर मृत्यु होती है तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ पूरा
कोविड का ड्रेस पहन करके और उनका बॉडी बैग में उनका डिस्पोजल कराएंगे। QMRT BDO के अंडर में संचालित हो रही है। अभी हमारे पास जो DCHC की स्थिति है, 5 DCHC एक्टिव है। रोसड़ा सब डिविजनल हॉस्पिटल, दलसिंहसराय सब डिविजनल हॉस्पिटल, पटोरी सब डिविजनल हॉस्पिटल, मोरदीबा APHC और सदर हॉस्पिटल समस्तीपुर, ये हमारे DCHC एक्टिव हैं। टोटल 365 बेड में से 100 बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं। अलग अलग DCHC में 100 बेड पर पेशेंट्स हैं, बाकी बेड हमारे खाली हैं। जैसे ही ये भरने लगेंगे, हम लोगों ने समस्तीपुर कॉलेज के पीछे जो हमारा हॉस्टल है उसमें भी बेड की व्यवस्था कर ली है, उसको भी DCHC के रूप में तुरंत चालू कर दिया जाएगा। इनमें हमारे 200 बेड पे ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल हैं, 58 बेड पे पाइप के साथ ऑक्सीजन अवेलेबल है और इसके अलावा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी है। तो इन DCHCs में भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। APHC से डॉक्टर्स को ले आकर इन DCHCs में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। डॉक्टर्स भी पर्याप्त संख्या में यहाँ प्रतिनियुक्त हैं। इसके अलावा हम लोग सदर अस्पताल में 10 बेड का ऐसा DCHC चालू कर रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं हो फिर भी लक्षण रहता है तो उनको वहाँ रखा जाएगा, इलाज भी किया जाएगा कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से और उनका जांच भी कराया जाएगा। अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो पॉजिटिव वाले DCHC में भेजा जाएगा, नेगेटिव पाए जाते हैं तो नेगेटिव पेशेंट्स की तरह इलाज किया जाएगा। तो वैसे पेशेंट्स के लिए भी 10 बेड का तुरंत DCHC हम लोग सदर अस्पताल में शुरू कर रहे हैं। ये अभी ज़िले की वर्तमान स्थिति है। SP साहब भी आपको शॉर्ट में ब्रीफ करेंगे और उसके बाद फिर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो हम लोग को उपलब्ध करा दें। हम उपलब्ध करा देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सोमवार से कोविड की नई जो गाइडलाइंस आई हैं उनका हम लोग इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं। पुलिस स्तर से हम लोगों ने जो DCHC जितने भी हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत से पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके अभिभावक होते हैं, उनके परिजन होते हैं, तो कई बार वो डॉक्टर्स के साथ या फिर जो वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफर्स के साथ भिड़ने की स्थिति में आ जाते हैं, तो सभी को पर्याप्त सुरक्षा हम लोग दे रहे हैं। इसी तरह से जो भंडारी गैस एजेंसी है जहाँ पे बहुत रश हो गया था एक दिन, उसको भी हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा, उसका हम लोगों ने परिसर भी चेंज करवाया है जो कि सुरक्षा वाला परिसर है। जो हम लोगों के ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो गाइडलाइंस आई हैं, जिसमें ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार माना गया है कि ऑक्सीजन को स्मूथली ट्रांसपोर्टेशन करवाना, चाहे ज़िला के थ्रू हो चाहे ज़िला के सेंटर्स पे हो। उसके लिए हम लोगों ने एक अलग कोषांक बनाया है कि जब भी कभी ऐसे डिमांड होगा कि किसी ट्रक को, जो क्रायोजेनिक ट्रक होता है, या फिर किसी को एस्कॉर्ट करने की आवश्यकता होगी, तो उसको हम लोग एक समर्पित एस्कॉर्ट देंगे ताकि रास्ते में उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अपने पुलिस पदाधिकारियों के लिए भी हम लोगों ने एक कोषांक की स्थापना की है, क्योंकि बहुत सारे फ्रंटलाइन, अभी तक 49 जो पुलिस पदाधिकारी हैं पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें से अराउंड अभी 6 एक्टिव हैं, बाकी लोग रिकवर हो गए हैं। तो उसके लिए एक अलग से कोषांक हम लोगों ने किया है। और बाकी कंटेनमेंट जोन के इन्फोर्समेंट करने के लिए लगातार हम लोगों का मास्क ड्राइव और फाइन का ड्राइव चल रहा है। प्रत्येक दिन हम उसका अनुश्रवण करते हैं और जैसे कल ही तकरीबन 12,000 का फाइन केवल पुलिस तरफ से किया गया है मास्क ना पहनने की वजह से। तो लगातार ये कार्रवाई चल रही है और जो भी सरकार के दिशा निर्देश आप सब अवगत हैं, और हमारा अनुरोध रहेगा आपसे कि आप लोगों को उनसे जागरूक कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार और प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। शहर में मॉल तो काफ़ी हैं, लेकिन सर एक भी दिन वो बंद नहीं हो पाया है फुल मॉल। हम लोग बार बार लिख रहे हैं, फोटो भी छाप रहे हैं मॉल खुले हुए का। आज भी मैं आया हूँ, बाजार का भी मॉल और भोलाटगी चौक का ही मॉल है, सारे मॉल बस खुले हैं। तो बताओ, तो हम लोग इसका क्लियर डायरेक्शन फिर देंगे। आज शाम को हम और SP साहब पूरे ज़िले, पूरे शहर का भ्रमण भी करेंगे और हम लोग जो भी ऐसे दुकान होंगे उनको सील करने के भी आज शाम को 6 बजे हम लोग निकलेंगे और इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। पूरे दल बल के साथ हम लोग निकलेंगे। इसमें हम एक और आपको बता देते, जैसे हम लोगों ने एक सर्वेक्षण करवाया था, उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सी दुकान वाले क्या कर रहे हैं कि जैसे किराना दुकान का प्रारूप देते हुए जो आगे फ्रंट पे है उस पर ईटेबल आइटम्स और वो जो चीज़ें होती हैं उसको कर रहे हैं। ये हमको कहीं कहीं सूचना प्राप्त हुई। कल हम लोगों ने 2 दुकानों का चेकिंग भी करवाया था, उसके बाद उन दुकानों को बंद भी करवाया गया है मारवाड़ी बाज़ार के करीब में। तो उस तरह का आज हम लोगों ने विशेष निर्देश दिया सभी को करने के लिए कि उन गाइडलाइंस को साइड पे करने के लिए कुछ दुकानदार अपने फ्रंट पे ईटेबल्स जो होते हैं या फिर पैकेट्स होते हैं शो करने के लिए कि किराना की दुकान है उसको रख रहे हैं, सैनिटाइजर्स को रख रहे हैं, लेकिन पीछे अपना जो ओरिजिनल वो कर रहे हैं। तो उनका आज हम लोग विशेष चेकिंग ये क्वेश्चन है
जो लोग होम आइसोलेशन में हैं और उन्हें उस मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उस मरीज को ऑक्सीजन किस प्रकार और कैसे उपलब्ध? देखिए, हर घर में ऑक्सीजन, अगर उनके पास सिलेंडर है, हम लोगों ने मार्केट में ऑक्सीजन सप्लाई रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, उसको क्लियर कर दिया है कि आप हॉस्पिटल्स सरकारी या प्राइवेट, उसके बाद अगर आप ऑक्सीजन है आपके पास तो आप दे सकते हैं मरीजों को भी, उनके लिए हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। लेकिन वैसे मरीजों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे बेड्स खाली हैं DCHC के, आप हमारे यहाँ एडमिट हों और ऑक्सीजन का लाभ लें। उनके पास अगर सब खाली सिलेंडर है वो भरा सकते हैं, बिल्कुल भरा सकते हैं, बिल्कुल भरा सकते हैं। लेकिन सभी गैस एजेंसी भंडारी हो हाँ। या कारकुना वाला हो, चाहे कोई भी हो, सब बंद करके फरार। नहीं, भंडारी गैस, उसकी बात मेरे फरार पास नहीं रिकॉर्ड है। है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। भंडारी गैस एजेंसी वो उनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों ने अंबेडकर आवासीय विद्यालय में शिफ्ट किया, वहाँ से चलेगा। उनको मैंने रिटर्न में परमिशन दिया हुआ है कि आप प्राइवेट लोगों को जो अगर फिल कराना चाहते हैं, आप अपने पुराने दुकान से, आपके पास सप्लाई अवेलेबल है, आप कराइए, बस प्राइस कंट्रोल रखिए, प्रशासन का और कोई रोक इसमें नहीं है। तो मैं उनको फिर से आपके फीडबैक के हिसाब से कन्वे कर देता हूँ कि आपके पास अवेलेबल है, आप बिल्कुल सप्लाई करवाइए। और उनका सप्लाई अवेलेबल कराने के लिए हमारे मजिस्ट्रेट्स बेगूसराय में भी हैं, मुजफ्फरपुर में भी हैं, और 4 दिन बाद जब हमारा प्लांट यहाँ चालू हो जाएगा तो और भी सप्लाई उनके पास आ जाएगी। सुबह में सिर्फ 5 में 2 पेशेंट को पॉजिटिव करके वापस कर दिया गया सदर अस्पताल से। नहीं, यहाँ मर ऑक्सीजन नहीं गया, मर गया। है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है सर, कहकर वापस कर नहीं, देखिए रेट क्या है? एक मिनट, इसका रेट क्या है? जो आंकड़ा है हाँ, वो पिछले साल वाला ही 11 तक आ रहा है। एक चीज़ हम बताएं आपको, सुबह में जो आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी करके रेफ़र नहीं किया गया है, ऑक्सीजन तो हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है। एक पेशेंट थे जो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई एम्बुलेंस में, और दूसरे पेशेंट की हॉस्पिटल में एडमिट थे तब डेथ हुई है। मैं एक बार फिर से सिविल सर्जन से इंक्वायरी करा लेता हूँ। ऑक्सीजन की कमी की कोई बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अफवाह फैलाया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी किसी भी हालत में नहीं है जिले में। ऑक्सीजन का मार्केट रेट क्या चल रहा है सरकारी दर? सरकार, हम लोग तो अपना सरकार को तो हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, रेट आपको हम अवेलेबल करा देंगे, बात करें। जैसे सर वो ऑक्सीजन जो देता है ना, रिफिलिंग करता है, उसका क्या रेट है? कोई दर निर्धारित है क्या? हाँ, दर हम पूछ करके आपको अवेलेबल करा देते हैं। सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन और जांच का एक ही जगह सेंटर है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में लोग आए हैं। हाँ, वैक्सीनेशन हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, मैंने डायरेक्शन दे दिया है। हाँ, 200 लोग आते हैं सर, बगल में जांच केंद्र है, पॉजिटिव मरीज हो अगर उससे संक्रमण करने की संभावना को लेकर भीड़ कम हो, दोनों को अलग वैक्सीनेशन टाउन हॉल में शिफ्ट होगा, मैंने डायरेक्शन दे दिया है। आसपास नहीं, वो शिफ्ट हो जाएगा। जाने रहे। दूसरी बात की रेलवे की तरफ वैक्सीनेशन नहीं होने के कारण क्योंकि काफी मात्रा में मजदूर आ रहा है, उधर भी अगर जैसे कैंप लगा के शहर में किया जाता है उसी तरह रेलवे की तरफ अगर होता तो वैक्सीनेशन आदेश हुआ था कि 2 काउंटर होगी, लेकिन एक ही चल रहा है, 2 नहीं खुले। नहीं, वहाँ काउंटर बढ़ेगा। मैंने एक्स्ट्रा LT, हम लोग 20 एक्स्ट्रा LT रखे थे, 25 और LT और डेटा ऑपरेटर नियुक्त करने का ऑर्डर दिया है। 2 दिन के अंदर इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि 25 एक्स्ट्रा LT, 25 एक्स्ट्रा ऑपरेटर और रखे जाएंगे। उसके बाद हम लोग जांच केंद्र की भी संख्या बढ़ाएंगे, वैक्सीनेशन की भी संख्या और बढ़ाएंगे, और वैक्सीनेशन को शिफ्ट करने का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। वो टाउन हॉल में हम लोग तुरंत शिफ्ट करने वाले हैं 1 से 2 दिन के अंदर। पिछले वीकेंड में सर मैं आपको अवगत कराया था हाँ, कि शहर में जितने भी कोरोना के पॉजिटिव फैल रहे हैं, वो शहर में सिर्फ रेल से जो लोग आ रहे हैं रेलवे में ज्यादा आ रहा है, वो वही लोग फैला रहे हैं। या वैक्सीनेशन या जांच सदर अस्पताल में बड़ा हंगामा हो गया। जांच वहाँ कम है क्या सर? जांच वहाँ बोला जाता है 75 या 100 से अधिक नहीं करना। देखिए, लोग आते हैं वो RT-PCR जांच की डिमांड करते हैं, और जांच जो है पूरे ज़िले के लोग अगर यहाँ आ जाएं, हर ब्लॉक में जांच होती है, तो एक तो हम लोग कहते हैं कि सारी गैदरिंग एक जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि मैंने आज उनको कहा है वो टोकन सिस्टम भी शुरू कर रहे हैं, कि शुरू हो जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा कि जितना जांच हुआ, अगर कल का डेट देना है तो कल का टोकन दे देंगे ताकि गैदरिंग नहीं होगी, और वैक्सीनेशन को हम लोग वहाँ से शिफ्ट करेंगे। अब पुलिस विभाग में भी वही जांच होती है, और उसको भी सर सबसे समस्या वहाँ हुआ है, जगह दूरी नहीं है, कर्पूरी वाला ऑडिटोरियम वाला बहुत बड़ा है, जांच वाला वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, वैक्सीनेशन यहाँ हो जाता तो
उससे जो पॉजिटिव कमेटी जो नहीं जा रहा है उसके पास जाने गेट से होके जाते हैं। सबसे ज्यादा कैदी आने के बाद अफरा तफरी हो जाता है, उससे जल्दबाजी होती है। और जो पहले से लाइन में रहता है वो कहता है हमें पहले होना चाहिए। कल तो वापस कर दिया, सारा रंजन का कैदी था, सबको वापस कर दिया गया। 40 दिन हो रहा, 40 दिन। सर कोविड से हम लोग दिखवा लेते हैं, कैदी वाला एंगल भी हम दिखवा लेते हैं, बात कर लेते हैं। 6 बजे प्रावधान है क्या कोविड पेशेंट की मृत्यु होती है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री राहत कोष से उसमें 4 लाख रुपए को उनको मुआवजा दिया जाता है। और अभी एप्लीकेशन का क्या प्रक्रिया? नहीं, एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो डेथ होता है वो यहाँ से रिपोर्ट होता है और वहाँ से, और कई लोगों का लगातार भुगतान चल रहा है। अभी भी जिनकी मृत्यु उनका भुगतान कर दिया जाएगा। सर किसी के घर में मौत हो गई कोविड से, तो उसके घर में जांच टीम जाएगी या वो लोग पता है? देखिए, वो आके करा ले सेंटर पर तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्योंकि घर में अधिक संख्या में 20-25 लोग जांच टीम जाएगी, हम लोग को सूचना मिलता है, हम जांच टीम भेजते हैं। जैसे हमको नहीं करता। कोटिया में सूचना मिली थी, अभी जांच कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग को सूचना मिलती है हम भेजते हैं तुरंत। वो भी जब डेट देना रहेगा संक्रमण और मौत वाली हम लोग को जरा मिलते रहेगा तो 50% मारा जाता है। अभी तो बताए आपको हम, सर का है ही। डाल दो, डेथ का भी डाल देना उसमें। 11 का 11 ही बताया जा रहा है आगे। देखिए, इसके हम लोग आज सभी माननीय विधायक और सांसद महोदय के साथ आज फिर मेरी वीसी हुई थी। उसके बाद सभी दलों के जिला अध्यक्षों के साथ भी हमने वीसी किया। तो उसमें एक बात और हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि प्राइवेट से लोग जो टेस्ट करा ले रहे हैं, और प्राइवेट टेस्ट वालों कई ऐसे हैं कि बार बार डायरेक्शन देने के बाद भी प्रशासन को डेटा उपलब्ध नहीं करा है। तो वैसे लोगों को हम लोग सख्ती करेंगे कि आप जब टेस्ट कर रहे हैं तो हमें उपलब्ध कराइए। दूसरा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से हमने कई बार रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना कोविड वार्ड चालू करिए, तो किसी ने अभी परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया है। लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो पेशेंट्स को रख रहे हैं, तो वैसे हॉस्पिटल्स पर भी हम लोग कड़ाई करेंगे, क्योंकि सूचना मिली है कि रखते हैं और जब सीरियस हो जाते हैं तब बोलते हैं कि आप सरकारी व्यवस्था में जाइए। हाँ, तो अगर वो रखने के कैपेबल नहीं है तो वो नहीं रखें। हम लोग के पास बेड अवेलेबल है, हम लोग रखेंगे और उनका प्रोटोकॉल हम लोग चेक कराएंगे, और जो अगर बिना परमिशन के रख रहे हैं या तो वो परमिशन ले और ठीक से रखें, अदरवाइज उन पर कार्रवाई होगी। नहीं, सदर में बेड इसलिए कम है क्योंकि वहाँ बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। APHC मोरदीबा में लगाया गया इसीलिए, उसके साथ साथ समस्तीपुर कॉलेज में भी हम लोग तैयार किए हुए हैं। नहीं, देखिए, सदर अस्पताल में बहुत ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें भी चलती हैं। सर मोरदीबा PSC का जो सरवाया, तो वहाँ जो है कि 2 दिन पहले एक पेशेंट आया था ताजपुर से, अरवी देवी थी, और उनका जो